A, B, and C are the partners in the firm, having profit sharing ratio 3 is to 2 is to 1. The balance sheet as on 31/3/2021 is as follows. Asset and liabilities बोल दिया है, premises, plant, vehicles, furniture, stock, debtors, cash. Capital ABC, general reserve, seized loan, creditors, bank overdraft. अच्छा, यहां पर मेरा टोटल में कुछ गलती है, इसलिए मैंने क्या किया, कैश का फिगर टोटल नहीं किया. आप लोग कोई करके बोलिए तो लाइबिलिटी का टोटल कितना हो रहा है जल्दी. फर्स्ट 85 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 13 प्लस 4. 2,42,200. 42,200. वेरी गुड. और देखो तो यहां का डिफरेंस कितना हो रहा है. जो डिफरेंस आएगा वही कैश में बैठेगा. 2,42,000 से माइनस करो. 1,200. कितना. 1,200. ये बाबा इतना कम. ओके. On 1/4/2001, C retires and D admitted on the following terms. Asset revalued बोल दिया है, provision for bad debt create करना पड़ेगा. A and B shared the profit and loss in the same ratio is in the same ratio, and D is to have the same share of profit as B. A and B shared the profit as same ratio as D is to have same share of profit of B. ये लाइन मैंने यहां पर दिया है. ये लाइन आपका एडमिशन के लिए भी काम आ सकता है. इज वेरी वेरी फेमस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बोल रहा है ए बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो डी एंड बी का होगा. क्या बोला है. ए एंड बी का जो रेशियो होगा वही डी एंड बी का होगा. C will take over car at a book value 4,000 and balance except 20,000 is treated as loan. मतलब टोटल जो सी का लाइबिलिटी है उसमें 4,000 वो कार लेके जाएगा, 20,000 कैश में पेमेंट करेगा और बाकी लोन में ट्रांसफर हो जाएगा. क्या बोला है. बैलेंस एक्सेप्ट 20,000 is to be treated as loan. माने बैलेंस 20,000 पेमेंट करेगा और बाकी लोन में ट्रीट होगा. D will bring cash to make his capital 50% of the combined capital of A and B after retirement of C. Okay. The capital balance is to be adjusted as per new PESR and any deficit and surplus will be transferred to the current account. चलिए एक एक करते करते हैं रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में क्या क्या है. गुडविल तो यहां पर नहीं आएगा. प्रमाइसेस है 90 हुआ है 1,20,000 तो प्रमाइसेस डेबिट. premises 1,20,000 minus 10,000 कितना. 30,000. Plant 35. $37,000.
और स्टॉक 54 আছে 62 टू स्टॉक minus 54 provision for bad debt 3000 to provision for bad debt देखिए तो और कुछ है premises 30 plant to stock 54 to partners capital account profit on revaluation A B C ओपनिंग रेशियो क्या था 3:1 डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 17,000 कितना 17,000 15 17 सर 17,000 17,000 अच्छा प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 करो तो 2,000 करो 18 3/6 into 18,000 9,000 2/6 into 18,000 6,000 6,000 done buy balance brought down brought forward how much कितना बैलेंस बेटा 85 65 35 85,000 65,000 35,000 by general reserve जनरल रिजर्व कितना
12,000. कौन सा रेशियो? हाउ मच? 6,000. बोलो. 6,000. Sorry. 6,000. 4,000. 4,000. 2,000. 2,000. By revaluation account 9,000. 6,000. 3,000. C will take over the book. अच्छा, C का एक लोन भी है, देखिए. C's लोन 28,000. नाउ ये लोन को मैं कैपिटल में डाल सकता हूँ और एल्स अदर मुझे पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो बेटर मैं एक ही जगह से पेमेंट कर रहा हूँ बाय C's लोन. मतलब लोन को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में. आप चाहे तो अलग से पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 28,000. 2 मोटर कार बोल के तो कुछ नहीं है, व्हीकल्स है. टेकन ओवर. कितना? C will take 4,000. the car book value rupees 40,000. चलिए, 4,000 not 40. Yes, sir. ओके. अच्छा, यहां पर सिंस डायरेक्टली बोल दिया है पेमेंट करने का, तो आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं तो टू बैलेंस Sir, करके भी goodwill. कर सकते हैं. मैं यहां पर पेमेंट कर देता हूं सिंस ऑप्शन सर अवेलेबल गुडविल है. नहीं दिए सर. तो पेमेंट कितना बोला है? 20,000 एक्सेप्ट 20,000 टू कैश. एक सर चीज मैंने गुडविल. भूल गया करने के लिए, बाय गुडविल. कितना था गुडविल? 42,000 in 3:2:1. Equals 21,000. कितना? 28. 14,000. कितना? 14,000. नाउ मैं चाहूं तो सी को पेमेंट कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सी अकाउंट पेड. सर बी का 14,000 होगा. सर ज्यादा हो गया गुडविल. सी का 7,000. तो सी को कितना पेमेंट करेंगे? बोला है एक्सेप्ट 20,000, मतलब वो कैश में पेमेंट होगा. बाकी क्या क्या ट्रांसफर होगा? टू सीज लोन अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर. बैलेंस ट्रांसफर कितना? बोलो. सर सी का लोन पहले से था, उसमें ही ट्रांसफर कर देने से नहीं होता.
ना, ये प्रॉब्लम के लिए एक होगा, दूसरे के लिए मैं एक ही सिस्टम फॉलो किया, लोन को क्लोज किया, फिर से लोन क्रिएट कर दिया। बोलो। $35 to 328, 28 plus 2 30, 30 at 10 45, 51,000. कितना? 51. 51,000। चलिए, 2 बैलेंस CD कितना? 1,21,000. 89. हाँ, 89. 59। 89. टोटल बोलो। 121, 89, 75। ओके, नेटवर्क का इशू हो गया था। आज रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग चल रहा है बेटा? Am I visible? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। वो जो एक कलर कहाँ से आ गया? एक एक प्रॉब्लम। बोलो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,21,89. 1,21,89 Yes. डैश 2 गुडविल। सर गुडविल करने से पहले आपको तो न्यू पीएसआर लगेगा। यस, न्यू पीएसआर क्या बोला है देखो, A is to B is the same ratio। A और B का पहले क्या रेशियो था? A एंड B का रेशियो था 3:2। अच्छी तरह से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। D is to B 3:2। मुझे बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ A is to
A is to B is to A is to B is to C D, क्या होगा? ये करने का नियम बता देता हूं। दोनों में कॉमन क्या है? ये रेशियो और ये रेशियो में कॉमन क्या है? सर बी कॉमन है। तो बी को इक्वल करो। तो बी को यहां पर भी 3 2 है, यहां पर भी 3 2 है। ओ, ये तो ऐसे ही कॉमन है, दोनों पे ही 2 2 है। अगर अनकॉमन रहता अच्छा, वही चेंज करता हूं। द रेशियो ऑफ बी, A and B share the profit and loss in the same ratio as D is to have the same ratio with as B. अच्छा, ना D is to B नहीं बोला है, B is to D बोला है, 3:2। तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए देखो मिसमैच है, B का शेयर है 2 यूनिट और यहां पर शेयर है 3 यूनिट। तो कैसे करेंगे यूनिफॉर्म करने के लिए? से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो रेशियो 9:6। यहां पर भी सेम करने के लिए, 2B को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 के साथ 2 गुण करिए, मल्टीप्लाई कीजिए 2:4। 2 क्यों, 6:4। ब्रैकेट में सिर्फ क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई 3 और यहां पर मल्टीप्लाइंग बाई 2। तो A is to B is to D क्या होगा? 9:6:4। तो A B रेशियो हो गया 9:6:4। एग्री? चलिए, 2 गुडविल कौन सा रेशियो में? 9:6:4। कितना राइट ऑफ करोगे बोलो? टोटल गुडविल कितना था? 42,000 था। बोलो कितना आएगा? 42,000 in the ratio 9:6:4। 19,895. 19,895। 13,263. सॉरी, 13,263. 13, sir. 13,263। 8,842. 10,000। 8,42. 8,000 क्या एक बार बोल भी? 8,842. 8842। नाउ बोला है कैपिटल C will, अच्छा, D will bring cash to make his capital 50% of the combined capital of A and B। तो चलो बाई कैश,
ए एंड बी का कंबाइंड कैपिटल कितना था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? बोलो बोलो बोलो। 1,21,000 minus 19,895. 1,01,105. 1,01,000। 105. अच्छा, यहां पर 75 737 75। 737. अच्छा, यहां पर बैलेंस का कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा? कैपिटल ऑफ डी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 101,105 adjusted capital of B how much? 75,737. Total capital how much? 1,76,842. 1,76,842. Yes. अच्छा, closing capital of C D क्या होगा? 50%. 50% of combined capital 1,76,842. How much? 88,421. Sorry, 88,421. 88,421. तो ये होगा बैलेंस 88,421. तो ये कैपिटल होने के लिए सॉरी हाँ, ये होने के लिए कितना कैश लाना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस्ड कितना इंट्रोड्यूस? 97,263. 97,363. That is balancing 263, figure. sir. सर 263 होगा. 263. ठीक है, मैटर यहां पर खत्म नहीं होता है. ये मैटर 97,263 नॉर्मली मैटर को यहां पर ही खत्म कर देता है प्रॉब्लम. आई थिंक अब्दुल आज क्लास में नहीं है. सर. ओहो, अच्छा. हाँ. एक चीज बताता हूं, ये प्रॉब्लम मैंने ही सेट किया था. यहां पर अब्दुल को बहुत प्यार करता हूं, इसलिए अब्दुल के लिए मैंने एडिशनल बास दिया है. क्या बास? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. चलिए बास क्या दिया है देखते हैं. 101,105. दूसरा 89. क्लोजिंग 88,421. बोला है, क्या बोला है देखो. The capital balance to be adjusted as a new PSR. मतलब टोटल कैपिटल को क्या करोगे? न्यू PSR को में डिवाइड करोगे. That's ये था वर्किंग नोट 1.
new PSR, working note 2, capital of D, working note 3, capital as per PSR, adjusted capital A कितना 101,105, B 75,737, D 88,421। मुझे बताइए। अच्छा 421 मैंने एक चीज देखा नहीं, आप लोगों ने जो गुडविल राइट ऑफ किया था, हाँ गुडविल राइट ऑफ में गलती नहीं तो किया था 8 आना, ठीक है ओके। तो डी कितना है 42, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म कितना 2,65,263. 2,65,263, कैपिटल एज पर PSR ए का कितना होगा 265,263 कितना इंटू 9/19, याद है PSR कितना 9:6:4, बोलो जल्दी 1,25,650. 650 Yes. बाबा। बी 263 into 6/19 83,767. 53,11,67 83,767. 767 C Sir, 83, sir. 83 बोलो 265,263 into 4/19 $55,845. 55,845। 845. सर बी को 8 कर दिया सर लास्ट में। ओके, तो कैपिटल कितना होगा क्लोजिंग बैलेंस टू करंट अकाउंट सर राइट साइड में बैलेंस बीडी में ना 75,737 होगा 7,5,737 ये वाला 89,000 ये गलत है फिगर सर बी का नहीं, बैलेंस सर, आप ये- गलत लिख दिए, टोटल लिख दिए। बी का बीडी सर, टू बैलेंस बीडी बी का ना 88,421 ही तो लिखा है सर लेफ्ट साइड सर वो तो डी है बी सर। बी 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 सर बी का क्रेडिट साइड सर बी का 89 होगा ना सर 75,737 होगा 75 हाँ सही 737। ठीक है यस सर। कैलकुलेशन में तो और कुछ नहीं है नो सर। बाय करंट अकाउंट बोलो हाउ सर मच पहले बैलेंस लिख दिए सर सीडी। हाँ बैलेंस सीडी लिखिए पहले टू बैलेंस सीडी बोलो बैलेंस
125,650 125,650 उसका बैलेंस कितना होगा? बी का 83,786 83,786 उसका बैलेंस कितना होगा? 55,845 55,845 तो करंट अकाउंट में ये सरप्लस ट्रांसफर होगा, सरप्लस ट्रांसफर सॉरी डेफिसिट और ये क्या है? सरप्लस सरप्लस बोलो, इसका तो डेफिसिट आ रहा है, तो इस करंट अकाउंट में कितना जाएगा? जल्दी 24,545 24,545 इसका 8049 8049 8049 अब यहां पर 32,576 32,576 ओके चलिए अब्दुल, मन में शांति है? हाँ सर। ठीक है लेवल? हाँ ये सिर्फ यहां के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एडमिशन रिटायरमेंट एनीवेयर इट इज एप्लीकेबल। तो चलिए क्या क्या एसेट है? बाप रे, प्रमाइसेस 1,20,000 1,20,000 और बोलिए तो प्लांट 35 प्लांट 35 व्हीकल्स 15 सर यहाँ पर तो मोटर कार बोला है। अरे मोटर कार मतलब व्हीकल्स होता है, गाड़ी। 4,000 टेकन ओवर, लेस टेकन ओवर 11 स्टॉक्स 54 stock 54 debtors less provision for bad debt कितना? 3,000 मुझे याद है, लेकिन डेटर्स का अमाउंट मुझे याद नहीं है। डेटर्स 35,000 प्रोविजन प्रोविजन 2,000 कर दिए थे। $33,000 कैश कितना? 1,200 add introduced by D less payment to A कितना? सर कब देखिए बोलो सर, एक बार देख लीजिए सर।
कैश कितना 1200 इंट्रोड्यूस बाय डी, कितना इंट्रोड्यूस किया है 97,263, 97,263, और पेमेंट कितना एक को किया है टू कैश पे 20,000, कितना आउटर में जाएगा जल्दी 78,463 78,463 78 463 463 463। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ए का बी का, ये दोनों का डेफिसिट आया था, तो करंट अकाउंट में जो लोगों का डेफिसिट है 24,545, 24,545, 24,545, बी का 8049, 8049, कितना जल्दी 32,594 594। कैपिटल ए बी डी, कितना कैपिटल ऑलरेडी वी हैव डन 1,25,000 पीएसआर में 650, 83, 786, 55, 845, टोटल देखने का जरूरत 768 265, 263। करंट अकाउंट ऑफ दैट पर्सन होगा 32,594। किसका करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ डी, करंट अकाउंट डी 32,576। कुछ गलती हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है आप लोगों का साइड से। सर 768 होगा यहाँ पर, कहाँ टू पर बैलेंस सीडी बैलेंस, 83768 कहाँ पर बोलो, सर, टू बैलेंस सीडी हाँ यहाँ वहां पर पर बी क्या का, होगा, सर ये साइड बी का 768 होगा। बी का 7 हाँ 68 6 8 बस हो गया। 3768। सर फिर करंट अकाउंट भी चेंज होगा। करंट अकाउंट बोलो जल्दी से, एट 8031 8031, हाँ 8031। देखो तो आप करने से कितना आता है, सर यहाँ भी तो चेंज करना होगा आपको, 768 बी का कैपिटल 768, 68 ये टोटल भी अलग हो जाएगा। 768, अच्छा ना, टोटल सेम ही रहेगा, उसको ही तो डिवाइड किया था 594, 32 कितना आया है करंट अकाउंट का फिगर 32,576। हाँ सीज लोन 51,000, सीज लोन 51,000, और creditors 13, bank overdraft 4,200, 13 4,200। देखो तो टैली और नॉट, बोलो हाउ मच, 9 तो लग रहा है, हो जाना चाहिए। कोई कर रहा है
जल्दी। सर 2000 डिफरेंस आया। 2000 का डिफरेंस आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इधर उधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एसेट साइज सर 2000 कम आ रहा है। एसेट साइड एक बार चेक कर लीजिएगा। आप लोगों ने जो बैलेंस शीट यहाँ पर किया था वो ठीक है और नहीं है। सर फर्नीचर 2000 लिखे। फर्नीचर 2000 नहीं लिखा था, यस बच गए हो। फर्नीचर टोटल बोलो। 3,66,039। डन। आफ्टर Yes, admission sir. of the retirement of C, ठीक है। आई थिंक अब्दुल बहुत खुश हो गए। यस सर। जब सेट कर रहा था तभी सोच रहा था अब्दुल के लिए देना पड़ेगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑनर्स में। अच्छा, आप लोग ये प्रॉब्लम अगर यार में देखेंगे, वो लोग सिर्फ एक साथ किए, हम लोग ब्रेक करके करते हैं सो दैट स्टूडेंट को समझने में, हर फेस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, वहां पर वो किया, सब मैटर क्लियर रहना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए रह जाता है अटेंडेंस वो मैं ही दे दूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ मेरा क्लास FA2 का समाप्त होता है। पूरा सिलेबस ऑफलाइन में भी हम लोगों ने बिजनेस एक्विजिशन छोड़ के रखते थे, यहां पर भी हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर किया, फुल 100 मार्क्स पूरा बीकॉम में जो है पूरा कवर करके तुमको दिया है। एडमिशन, रिटायरमेंट, एप्रोप्रिएशन एवरीवेयर, ब्रांच, हायर परचेज, इंडिपेंडेंट ब्रांच आप लोगों को नहीं करना है, एवरीवेयर मैंने कंप्लीट करके रखा है। अब आपको कंप्लीट करके एग्जाम देना है, यही आप लोगों का काम है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। इसके दौरान अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को ऑब्वियसली सपोर्ट दूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता नहीं है नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात होगा और नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट दिया है मेरे लिए बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच।